प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है रैंडम वेरिएबल। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 15 है। अगर आप इससे पहले वाले लेक्चर भी देखना चाहते हैं तो हम आपको दिखा देते हैं आपको कैसे देखने हैं। आप क्या करो, यूट्यूब पे जाके ये पूरा नाम सर्च कर लो। ठीक है, यहां तक ये पूरा नाम सर्च कर लेना, ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन आएगा होम, वीडियो, शॉर्ट, प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट में चले जाना, इसमें सारी प्लेलिस्ट है। मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, 3D सब दी हुई है, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन। देखो सबसे जरूरी प्लेलिस्ट प्रोबेबिलिटी के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये जरूर देखना, फिर ये देखना। आ जाओ, ये जो प्लेलिस्ट है प्रोबेबिलिटी की, ये लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक ये आपको 11 की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। और यहां से लेक्चर नंबर 8 से 12th की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी। 8 से लेकर आपके 14 लेक्चर है जो आपको 12th की प्रोबेबिलिटी मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब एक हमारा इसके बाद एक टॉपिक और बचा है, ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले रैंडम वेरिएबल क्या होता है ना। अगर आप डेफिनेशन पढ़ो क्या बोलता है, इन प्रोबेबिलिटी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ओवर द सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। देखो क्या मतलब है इसका। वैसे देखो रैंडम वेरिएबल को डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। रैंडम वेरिएबल को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एक्स से। ठीक है, अच्छा इसकी ना इसकी जो डोमेन होती है ना वो सैंपल स्पेस होती है, और इसकी जो रेंज होती है वो रियल नंबर होती है। ठीक है, एग्जांपल देके समझाएंगे, क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप सिर्फ सुनो। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, इसकी जो डोमेन है वो सैंपल स्पेस होती है और इसकी जो रेंज है वो रियल नंबर होती है। जैसे एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो 3 coins are tossed, 3 coins are tossed, 3 कॉइन टॉस किए। ठीक है, और हम यहां पे लेट करते हैं, लेट x denotes the number of heads, और हमने बोला कि x क्या है? नंबर ऑफ हेड्स है। ठीक है, हमने 3 कॉइन्स लिए और हमने यहां पे x को बोला नंबर ऑफ हेड्स। तो एक कॉइन में कितनी हेड होते हैं, कितनी बार हेड आते हैं? 3 कॉइन में। देखो जैसे ये केस देखो एच एच एच, इसमें कितने हेड हैं? 3 है ना, 3 हो गए। जैसे ये देखो एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, इसमें कितने हेड हैं? इसमें हेड 2 है। उसके बाद एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी एच, टी एच टी और टी टी एच, इसमें कितने हेड हैं? इसमें एक ही हेड है। और आखिरी केस टी टी टी, इसमें कितने हेड हैं? इसमें हेड 0 है। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? 0, 1, 2, 3। तो इसी को बोला जाता है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल में आपके पास क्या आएंगे? रियल नंबर्स आएंगे। जैसे ये देखो डोमेन क्या होगी इसकी? रियल नंबर। और सैंपल स्पेस, रेंज क्या होगी? सॉरी, रेंज होगी इसकी रियल नंबर और डोमेन होगी इसकी सैंपल स्पेस। देखो ये सैंपल स्पेस है ना, और ये जो वैल्यू आपको मिल रही है इन वैल्यू को क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे रियल नंबर्स। तो समझ आया? रैंडम वेरिएबल बेसिकली क्या होगा आपके पास? रियल नंबर्स की फॉर्म में आएंगे आपके पास। ठीक है, अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? देखो इसमें आपको टेबल बनाना होगा। क्या बनाना होगा? टेबल बनाना होगा। ठीक है, यहां पे आपको लिखना है x इक्वल टू एक्स, और यहां लिखना है आपको प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स। जैसे आपने x की वैल्यू क्या क्या निकाली? 0, 1, 2, 3, वो यहां लिख दो। 0, 1, 2,
और 3, है ना। अब आपने क्या करना है, जीरो की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो जीरो कब आया, जीरो तब आया था जब आपके पास 3 टेल थे, है ना। जीरो तब आया जब आपके पास 3 टेल थे, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। और टोटल कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/8। तो जीरो पे प्रोबेबिलिटी आई 1/8। अब वन पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो x इक्वल टू 1। 1 कब आया था, जब आपके पास एक h आया था। तो ये कितने केस बने थे, 1 2 3, तो टोटल हो गए 8। समझ आया ना, आपके पास ये 3 केसेस बने। तो 1 पे प्रोबेबिलिटी 3/8। अब 2 पे आ जाओ, 2 कब आया, 2 पे देखो, 2 पे 2 हेड आए थे। तो कितने केस थे, 1 2 3, 3/8। और फिर 3 कब आया था, 3 सिर्फ एक ही केस बना था जब 3 एच थे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। तो इसी टेबल को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और आप एक चीज देख सकते हो, अगर आप इन सबका सम करो, इन सबका सम करके 1 आएगा। देखो 1/8, 3/8, 3/8 प्लस 1/8, इनका सम कर लो तो 1 आएगा। अगर आपको कभी भी अपना आंसर चेक करना हो, इन सबका सम कर लो तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो आप क्या याद रख सकते हो कि इन सब प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मीन। नेक्स्ट क्या आता है, मीन। आपने क्लास 10th में मीन पढ़ा था। मीन क्या होता था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब xi अपॉन n, है ना। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही पढ़ते थे। और फिर आपने फ्रीक्वेंसी वाला भी पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी का सम क्या पढ़ा था आपने, सिग्मा xi fi अपॉन fi का सम, है ना, यही पढ़ा था। अब यहां पे fi की जगह आपको pi कर देना है। आपको fi की जगह क्या कर देना है, pi कर देना है। तो fi की जगह pi कर दो, तो वो प्रोबेबिलिटी का सम, प्रोबेबिलिटी में मीन निकालने का तरीका है। और ये आपको अभी बताया, pi का सम किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये बनेगा xi pi अपॉन 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, ठीक है। मीन को म्यू से भी डिनोट करते हैं, और मीन को दूसरा नाम होता है, इसको एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अब मीन निकालना कैसे है, देखो मीन निकालने के लिए क्या करना है आपने, आपने xi pi को मल्टीप्लाई करना है और प्लस करते जाना है। जैसे इसमें देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 1/8, 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8, इनका सम कर लो तो ये आपके पास मीन आ जाएगा। 3 6 9 3 12, 3/2, ठीक है। अच्छा, मीन को ना EX से भी डिनोट करते हैं, EX या म्यू से। मीन को EX से भी डिनोट करते हैं या म्यू से भी डिनोट करते हैं। देखो इसको यहां तक, फिर अगला टॉपिक पढ़ाते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, देखो ये वही वाला वेरिएंस जो आपने क्लास 11th में किया था। पीआई एक्सआई पीआई या पीआई एक्सआई कुछ भी लिख, एफआई एक्सआई एफआई अपॉन एफआई माइनस, इसको बोलते थे मीन का स्क्वायर, है ना। अब यहां पे जो एफआई है वो पीआई हो जाएगा, तो ये तो 1 हो गया, तो यहां पीआई कर दो तो वही बन जाएगा। यहां पे ये जो म्यू है ये मीन है, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो,
इस पी आई एक्स आई को ये भी लिख सकते हो ई एक्स का स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हो ई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये अभी तो बताया मीन हो गया ई एक्स। अब जैसे मान लो आपको ई एक्स का स्क्वायर निकालना है ना, आपने ई एक्स तो पता चल गया मीन है, आपको ई एक्स का स्क्वायर निकालना है। तो क्या करना है, देखो सेम यहां पे ऐसे ही करना है, 0 का स्क्वायर इंटू 1/8, 1 का स्क्वायर इंटू 3/8, 2 का स्क्वायर इंटू 3/8, 3 का स्क्वायर इंटू 1/8। ठीक है, जो भी आएगा ये कितना आ जाएगा, ये बना कितना 12, 12 3 15, 15 और 9 24, 24/8 3 आ जाएगा, है ना। चेक करो दोबारा, 3 ये 12, 12 और 3 15, 15 9, हाँ 24/8। तो इसमें इसकी वैल्यू डाल दो, ये 3 हो गया और मीन हमने निकाला था ये ई एक्स 3/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा 3 - 9/4 3/2। ठीक है, समझ के। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, एक लास्ट टॉपिक है इसका, फिर इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे स्टार्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करना है आपने, वेरिएंस का स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। क्या करना है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट करना है। जैसे ये आपके वेरिएंस आया 3/2 का स्क्वायर रूट कर लो तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, ये आपको 7 अप्रैल को पूछा गया था। लेट अ रैंडम वेरिएबल x टेक्स वैल्यू 0 1 2 3। आपके पास टोटल कितनी वैल्यूज है, 0 1 2 3 है। देखो x की वैल्यू 0 1 2 3, 0 1 2 और 3। ठीक है, देखो 0 पे प्रोबेबिलिटी p है, 1 पे प्रोबेबिलिटी p है, और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है 2 और 3 की। 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी को q मान लो, तो 2 की प्रोबेबिलिटी q होगी और 3 की प्रोबेबिलिटी भी q होगी। समझ आया, 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी p के बराबर थी और 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी को q मान लिया। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है ex² इक्वल टू 2ex, देन द वैल्यू ऑफ 8p - 1। तो बेसिकली आपको सिर्फ p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो हमने आपको अभी बताया इन सबका सम करने के बाद, इन सबका सम करने के बाद 1 आना चाहिए, है ना। इनका सम करने के बाद क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो करो इनका सम, 2p + 2q इक्वल टू 1। तो p + q इक्वल टू 1/2, इसको ले लो फर्स्ट। अब नेक्स्ट दूसरी कंडीशन ये दी है, ex² + 2ex। ex² कैसे निकालना है, देखो 0 का स्क्वायर इंटू p प्लस 1 का स्क्वायर इंटू p प्लस 2 का स्क्वायर इंटू q प्लस 3 का स्क्वायर इंटू q इज इक्वल टू 2ex। 0 इंटू p, 1 इंटू p, 2 इंटू q, 3 इंटू q। 0 इंटू p, 1 इंटू p, 2 इंटू q, 3 इंटू q। तो ये बनेगा, ये 0 हो गया, ये p, ये 4q और ये 9q। ये तो 0 ही हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई 2p, ये 2q, 2 से मल्टीप्लाई करो 4q, 2 को इससे मल्टीप्लाई 2 3 = 6q, ये 4q और ये 4q कैंसिल, 9q में से 6q गए 3q,
2p में से p गए, p, ठीक है। अब आ जाओ यहां पे, इसमें वैल्यू डाल दो, आपको p की वैल्यू निकालनी है, तो p की वैल्यू यहां से निकाल लो, q इक्वल टू p/3। देखो p प्लस क्यू इक्वल टू 1/2 है, p इसकी जगह, q की जगह p/3, ये बनेगा 3p 4p इक्वल टू 1/2, p इक्वल टू 3/8। इसमें डाल दो वैल्यू 8p-1, आपको ये निकालना है 8p-1, 8 इंटू 3/8-1, तो ये और ये क्या 3-1 2 1। लो जी, देखो इसको यहां तक, ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉक्स कंटेन 10 पेन्स ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव। एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 10 पेन है, जिसमें से 3 डिफेक्टिव है, मतलब खराब है, चलने लायक नहीं है। तो 7 क्या होंगे, 7 होंगे जो ठीक होंगे, तो 7 हो गए नॉन डिफेक्टिव, 7 हो गए नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। अब आपको क्या बोलता है, अ सैंपल ऑफ 2 पेन इज ड्रॉन एट रैंडम। इन 10 में से, इन 10 में से 2 पेन निकालने हैं आपको, 2 पेन निकालने हैं, ठीक है। लेट एक्स डिनोट्स द, एंड लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, देन द वेरिएंस ऑफ एक्सेस। देखो क्वेश्चन में मीन, वेरिएंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा तो पता चल जाएगा कि रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है। अब यहां पे क्वेश्चन है कि x जो है, x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स को, और आपको वेरिएंस निकालना है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर आप इसमें से 2 पेन निकालोगे, ठीक है, ये बात कर रहा है डिफेक्टिव की, तो कितने आएंगे, या तो 2 डिफेक्टिव आएंगे, या 1 डिफेक्टिव आएगा, 1 नॉन डिफेक्टिव आएगा, या 0 नॉन डिफेक्टिव आएंगे और 2 नॉन डिफेक्टिव आएंगे, है ना। देखो यहां पे x क्या है, यहां पे x है, यहां पे डिफेक्टिव पेन्स, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखो अब यहां पे एक तो डिफेक्टिव है और यहां पे नॉन डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव, ठीक है, ये डिफेक्टिव ये नॉन डिफेक्टिव, या तो 2 डिफेक्टिव होंगे, या 0 कोई भी डिफेक्टिव नहीं होगा, या 1 डिफेक्टिव 1 नॉन डिफेक्टिव, या कोई भी डिफेक्टिव नहीं और 2 नॉन डिफेक्टिव। तो x की वैल्यू क्या होगी, देखो यहां पे जो x है वो डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव में देखो वैल्यू क्या क्या है 2 1 0, तो x की वैल्यू होगी 0 1 2, ठीक है। अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी, तो बना लो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये आ गया x इक्वल टू एक्स, ये इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो 0 पे आ जाओ, 0 पे क्या हुआ, 0 वाला केस ये है ना, क्योंकि आपको आपको इसको देखना है। 0 का मतलब है, 0 का मतलब है कि दोनों के दोनों नॉन डिफेक्टिव है ना, क्योंकि दोनों के दोनों नॉन डिफेक्टिव है। तो देखो 3 में से कोई भी डिफेक्टिव नहीं आया, तो 3c0 इनटू, और दोनों के दोनों नॉन डिफेक्टिव आए, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हैं 7, 7 में से 2, अब टोटल कितने थे 10, 10 में से भी तो 2 निकालने हैं, तो ये बना 3c0 7c2 अपॉन 10c2। अब आ जाओ 1 पे, 1 का क्या मतलब हुआ, 1 का मतलब हुआ कि एक डिफेक्टिव एक नॉन डिफेक्टिव, तो 3 में से एक डिफेक्टिव, 3 में से एक डिफेक्टिव, और फिर 7 में से एक डिफेक्टिव, ठीक है, एक डिफेक्टिव एक नॉन डिफेक्टिव, और टोटल तो उतने ही रहेंगे 3c1 7c1 अपॉन 10c2, ठीक है। अब आ जाओ 2 पे, x2 पे क्या हुआ,
2 पे दोनों डिफेक्टिव आए और कोई भी नॉन डिफेक्टिव नहीं आया, तो 3 में से 2 डिफेक्टिव और 7 में से कोई भी नॉन डिफेक्टिव, कोई 0 नॉन डिफेक्टिव, तो 3C2 7C0 अपॉन 10C2। बस अब आपको वेरिएंस निकालना है, पहले तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना बनेगा ये 3C0 3 हो जाएगा, ये 7576 अपॉन 2, ये बनेगा 10 9 अपॉन 2, है ना, 10 9 अपॉन 2, ये और ये गया, ये और ये गया, ये इससे गया, तो ये बना, एक सेकेंड हमने गलत कर दिया कुछ, 7 6, एक सेकंड दोबारा देखना, ये ठीक करना है इसको, ये गलत किया हमने, 3C0 1 होता है, ठीक है, 3C0 1 होता है, 7 6 2 10 9 और 2, ये गया इससे 7 6, ये इससे गया 2 से 3 से, हाँ, तो 7/15, 7/15। अगला देखो 3C1 3, 3C1 3, 7C1 7, और ये बना 10 9 अपॉन 2, ये 3 इससे, इसको उल्टा कर लो, 14 अपॉन 30, ये भी काट ही दो, ये भी कट गया ना, हाँ 7 बाय, ये भी 7/15 बनेगा, एक सेकेंड रुकना, 3 इंटू 7 10 9 और 2 ऊपर चला जाएगा, ये इससे गया, हाँ ये भी यही बना, 7/15 ही बना। अब इस पे आ जाओ, 3C2 3, 7C0 1, 10 9 इंटू 2, ये 1/15 हो गया, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, इन तीनों का सम कर लो 1 के बराबर आएगा। अब आपको निकालना है वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, EX² माइनस EX का होल स्क्वायर, तो पहले EX² निकालो, 0 का स्क्वायर इंटू 7/15 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 7/15 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1/15। अब EX में बस आपने यही सेम लिखना, स्क्वायर नहीं करना, बस 0 इंटू 7/15, 0 इंटू 7/15 प्लस 1 इंटू 7/15 प्लस 2 इंटू 1/15। अब इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके इसका आंसर आएगा 28/75, ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का। देखो ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू x इज गिवन बाय, आपके पास ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, लिख लो इसको, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x इज इक्वल टू k इंटू x प्लस 1 इंटू 3⁻⁻x, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया हुआ है और x की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, वेयर k इज अ कांस्टेंट, आपको निकालना है देन प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देखो आपको क्वेश्चन समझ आया, आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर आप इसको ग्रेटर, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 से बड़ी, मतलब x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5, और ये चलता जाएगा, कब तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, है ना। तो आप ऐसे करना पसंद करोगे, इससे लेंथी नहीं हो जाएगा कि 3 4 5 6 7, आप इंफिनिटी तक थोड़ा वैल्यू निकाल सकते हो, तो उससे बेटर है आप इसको ना, इसका नेगेटिव ले लो। नेगेटिव मतलब कि जैसे आपको
ए की प्रोबेबिलिटी, नॉट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो क्या करते हो, 1 माइनस पी ऑफ ए करते हो। तो अगर आपको पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो क्या करोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉट ए करोगे। तो इधर भी यही करो, यहां भी सेम यही करो, इसको करो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, इसका नॉट क्या होगा, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो उसका उल्टा क्या होगा, x लेस देन 3, क्योंकि इक्वल टू तो है यहां पे, तो यहां लिख दो x इज लेस देन 3। हमने इसका नॉट कर दिया। अब 3 के पीछे कौन आएगा, 3 के पीछे आएगा 0, 1 और 2। अब ज्यादा आसान नहीं हो गया, अब तो निकालना आसान हो गया है ना। अब 0 की वैल्यू निकाल लो, इसमें x की जगह 0 रिप्लेस करो, 0 रिप्लेस करो, 0 प्लस 1 इंटू 3 रेस्ट टू पावर 0, 3 रेस्ट टू पावर 0 1 हो जाएगा, k बचेगा। अब x की जगह 1 रिप्लेस करो, यहां पे 1 रिप्लेस करो, ये बनेगा k इंटू 1 प्लस 1 2, 3 रेस्ट टू पावर माइनस 2, इसको लिखो 2k अपॉन 3 का स्क्वायर, ये बनेगा 2k अपॉन 9। इसी तरह अब x की जगह 2 रिप्लेस करो, 2 रिप्लेस करो, 2 प्लस 1 3, 3 की पावर माइनस 2, ये बनेगा 3k इंटू 1/3 का स्क्वायर, तो ये बन गया 3k अपॉन 9। इन सबका एलसीएम ले लो। एक सेकंड, गलत हो गया ना, नहीं गलत हुआ, ठीक हुआ, ठीक हुआ, लेकिन यहां पे यहां गड़बड़ की हमने, इसमें शायद गड़बड़ कर दी है ना। एक सेकंड, इसको दोबारा चेक करना, k की x की जगह 1 रिप्लेस करना था, 1 प्लस 1 3 की पावर माइनस 1, ये 2k अपॉन 3 होना था, यहां ठीक करना, यहां 3 आना था है ना, और उसको ठीक किया ना हमने, 2 प्लस 1 3, 3 अपॉन 3 का स्क्वायर, तो ये काट दो, 3 3 कट जाएगा। अब इन तीनों का एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम 3k प्लस 2k प्लस k, तो ये बनेगा 1 माइनस 5 6k अपॉन 3, 6k, ये और ये कटा, आपको k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये बन गया 1 माइनस 2k। अब आपको k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होता है ना, मतलब कि प्रोबेबिलिटी x 0 से लेकर 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन इंफिनिटी, क्योंकि यहां पे इंफिनिटी की बात कर रहा है, तो इन सबका सम 1 के बराबर होगा, प्रोबेबिलिटीज का सम तो 1 होता है। अब x इक्वल टू 0, 0 पे वैल्यू अभी निकाली थी हमने, इसमें वैल्यू डालनी है आपको, तो ये बना था कितना, देखो 0 पे वैल्यू आई थी k, 1 पे वैल्यू 2k/3, फिर k/3, ये बनी थी k, पहली वैल्यू आई थी k 2k/3, फिर आई थी 3k/9, फिर अगली अगर 3 रिप्लेस करोगे, 3 प्लस 1 4, 4k/27, ये चलता जाएगा, ये बनेगा कहां पे, इंफिनिटी तक 1 पे। देखो ध्यान से, इन सब में k कॉमन है, k कॉमन निकाल के इधर ले आओ, ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 2/3 प्लस 3/9 4/27 1/k, ये समझ आया। हमने क्या कर दिया, यहां से k कॉमन निकाला और k कॉमन निकाल के यहां लेके। अब आप ध्यान से देखो, ये आपने सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा होगा, ये कौन सी सीरीज है, ये AGP है, मतलब AP और GP का मिक्सचर है। देखो ध्यान से, ऊपर AP है 1 2 3 4, ये AP बन रही है ना, ये AP है, और नीचे देखो 1 1/3 1/9 1/27 1 1/3 1/9 1/27 अप टू 100, ये GP है। तो हमने AGP में पढ़ा था। अब आपको इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आपने ना
इसकी कॉमन रेशियो क्या होगी? इसकी कॉमन रेशियो 1/3 होगी। इस पूरी सीक्वेंस को 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी ये एजीपी है, अगर आप 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीपी में बन जाएगी, ठीक है? इसकी कॉमन रेशियो क्या है? इसको इससे डिवाइड करो तो 1/3। इस पूरी सीक्वेंस को 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? लेकिन एक टर्म छोड़ के लिखना, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करो तो 1/3 बनेगा। एक टर्म छोड़ के लिखना, यहां लिखो 1/3। इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करो, 2/3 इंटू 1/3 2/9 प्लस इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करो 3 इंटू इसको 1/3 से करना है, कितना पड़ेगा? 3/27 और ये चलता जाएगा, ठीक है? और यहां पे भी 1/3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि दोनों तरफ करना है, ये बनेगा 1/3 के। हमने दोनों तरफ 1/3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब दोनों को माइनस कर दो तो आपके पास, ठीक है, यहां पे 0 लिख दो, माइनस 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 1 में से 0 गया 1, 2/3 में से 1/3 1/3, 3/9 में से 2/9 1/9, 4/27 में से 1/27। आप ध्यान से देखो ये जीपी बन चुकी है और इन दोनों को भी माइनस कर लो, 1/k माइनस 1/3k, दोनों का एलसीएम सेम 3k, 3 माइनस 1 2/3k। ये इनफाइनाइट जीपी है, इस पे फॉर्मूला लगाओ ये वाला, a/1 माइनस r। a होती है फर्स्ट टर्म, r हमने निकाली थी, r थी 1/3 इज इक्वल टू 2/3k। ये बन जाएगा 3 में से 2 गया, ये बनेगा 2/3, है ना? 2/3 2/3 नहीं 3/2, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2 इक्वल टू 2/3k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, k इक्वल टू 4/9, k की वैल्यू 4/9 आ गई। ये k की वैल्यू उठा के यहां रिप्लेस कर दो, 1 माइनस 2 इंटू 4/9, तो ये बनेगा 1/9 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1/9, डी इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसको यहां तक ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट ए बी अ 2x2 मैट्रिक्स सच दैट aij इक्वल टू 0 1। मतलब कि आपके पास जो मैट्रिक्स है ना, उसकी एंट्री या तो 0 है या तो 1 है, समझ गए ना? वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन समझ आया ना कि आपके पास एक 2x2 मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री या तो 0 या तो 1 है, ये बोला हुआ है। लेट द रैंडम वेरिएबल x, x यहां पे देखो क्या है, x डिनोट्स द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A देन द वेरिएंस ऑफ x। देखो यहां पे ये बोल रहा है कि x क्या है, डिटर्मिनेंट की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। पॉसिबल वैल्यूज मतलब कि जैसे ये डिटर्मिनेंट है, अगर आपने सबको 1 रख दिया तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 1 0, तो x की पहली पॉसिबल वैल्यू 0 मिलेगी, ये बोला हुआ है। जैसे मान लो आपने यहां पे रख दिया 1 1 1 0, तो इसकी पॉसिबल वैल्यू मिलेगी 0 माइनस 1, तो दूसरी वैल्यू मिलेगी -1। समझ गए ना? तो एक्सपैंड करना है। और क्या हो सकती है? ऐसा भी तो हो सकता है 1 1 0 0, 1 माइनस 0 1, बस यही 3 मिलेगी। और आप चेक करके देख लो और कोई नहीं मिलेगी, आपके पास यही 3 वैल्यूज मिलेगी। बस आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो और फिर वहां से वेरिएंस निकाल लो, ठीक है? चलो निकालो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी। x इक्वल टू एक्स, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स। सबसे पहले निकालो 0 पे, -1 पे और 1 पे। सबसे पहले 0 कब बन सकता है? देखो पहले तो 0 बनाने से पहले ये सोचो कि टोटल केसेस कितने बनेंगे। देखो टोटल कितने डिटर्मिनेंट बन सकते हैं, ध्यान से देखो। यहां पे चॉइस है A B C D। A के पास कितनी चॉइसेस है? या तो आप A को 0 रख सकते हो या तो 1 रख सकते हो, तो A के पास 2 चॉइसेस है। B के पास कितने चॉइसेस है? या तो आप इसको 0 रख सकते हो या तो 1 रख सकते हो, तो 2 चॉइसेस है ना? इसको मल्टीप्लाई करते जाओ। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं और प्लस क्यों नहीं कर रहे? देखो जब तक आप इन सबको भर नहीं देते हो तब तक आपको मल्टीप्लाई करना होता है,
ठीक है, जब तक अभी आपने ए को भर दिया, बी को भर दिया, अभी सी और डी बाकी है, तो जब तक आप सबको भरोगे नहीं तब तक आपको मल्टीप्लाई करना होता है। अब सी के पास कितने चॉइसेस हैं, या तो 0 या तो 1, तो इसके पास फिर 2 चॉइसेस। और डी के पास भी 2 चॉइसेस हैं, या तो 0 या तो 1। तो टोटल डिटर्मिनेंट, ऐसे टोटल डिटर्मिनेंट 16 बनेंगे। कितने बनेंगे? 16 बनेंगे। आपको बताना है कि 0 कब कब हो सकता है। देखो 0 कब कब हो सकता है, मतलब इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 कब आ सकता है, जब ऐसा हो जाए 1 - 1 0। एक केस, ये एक केस बना। दूसरा केस आप ये ले लो 1 0 0, ये तब भी 0 हो जाएगा, है ना। 2 केस हो गए। तीसरा केस, इसके 4 केसेस बनेंगे। देख लो ध्यान से, इसके 4 केसेस बनेंगे। एक केस ये बन गया, एक 4 इसके बने। 4 क्यों? देखो आप इसको ऐसा भी तो कर सकते थे, 0 1 0 0, 2 हो गए। ऐसा भी कर सकते थे 0 0 1 0, 3 हो गए। 0 0 1, है ना। 1 2 3 4, 4 केसेस बनेंगे। अगला अब ऐसा कर लो 1 1 0 0, इसको मल्टीप्लाई करो 0 0, ये भी 0 हो गया। इसके कितने केसेस बनेंगे? इसके कितने केसेस बनेंगे? इसके बनेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसके 3 केसेस बनेंगे, है ना। 4 4 3 2 2 2, नहीं इसके 6 केसेस बनेंगे। 6 केसेस बनेंगे इसके। चेक कर लेते हैं एक बार, चेक करो जरा। 6 केसेस, 6 हमने ज्यादा नहीं बोल दिए। इसके कितने केसेस बनेंगे? एक तो ये हो गया, है ना, इसको इंटरचेंज कर लो, 1 1 यहां रख लो, 2 हो गए। तीसरा केस ये देखो 3 हो गए। और चौथा केस, हाँ 4 ही बनेंगे इसके भी, है ना, 4 ही बनेंगे। 1 2 3 4, 4 इसके 4 केसेस, इसके भी 4 केसेस बनेंगे। और एक आखिरी ऐसा हो सकता है, आपने 3 1 रख दिए, 2 1 रख दिए, 1 1 रख दिया, 1 वाले तो कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब आप ऐसा कर लो 0 0 0, ये भी तो 0 बनेगा। इसका एक केस, तो कितने केस हो गए? 4 4 8 9 10, 10 केसेस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 10 बाय, टोटल है 16, तो 10 बाय 16 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ -1। -1 कब बनेगा? -1 ऐसे बन सकता है 0 0 1 1, ये बनेगा 0 -1, -1 हो गया एक केस। दूसरा केस क्या बन सकता है? 0 0, या यहां पे 1 कर लो, यहां 1 कर लो, यहां 1 कर लो, है ना। 0 -1 -1, 2 केस हो गए। तीसरा केस, यहां 1 कर लो, यहां 0 कर लो, यहां 0 कर लो, तो ये भी बन जाएगा। नहीं यहां पे, यहां तो 1 ही रखना है आपको, यहां पे 1 1 रखा ना। नहीं ये हमने गलत लिखा ना, इसको एक सेकंड रुको। यहां तो आपको 1 ही रखना पड़ेगा, 1 1, यहां 0 1, एक से यहां 1 रखना पड़ेगा, 0 1, हाँ 0 -1 -1। फिर अगला यहां 1 कर दो, यहां 0 कर दो, यहां 1 कर दो, 0 -1। 3 ही केस, इसके 3 ही बनेंगे, तो 3 बाय 16। अब अगला 1 कब हो सकता है? डिटर्मिनेंट आपका 1 कब हो सकता है? जब यहां 1 रख लो, यहां 0 रख लो, एक केस हो गया। दूसरा केस, यहां 1 यहां 1, यहां 0, यहां 1, 1 -1 0। और तीसरा केस, यहां 1 यहां 1, यहां 1, ये 0, तो 1 -0 0 1। तो इसके भी 3 केसेस बनेंगे। ठीक है, इसके भी 3 केसेस बनेंगे, तो 3 बाय 16। अब आपको निकालना है वेरिएंस, निकाल लो वेरिएंस। वेरिएंस का क्या फॉर्मूला बताया? EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 का स्क्वायर इंटू 10 बाई 16 प्लस -1 का स्क्वायर इंटू 3 बाई 16 प्लस 1 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 3 बाई 16 और माइनस, यही सेम लिखना है आपको,
बस स्क्वायर हटा दो, EX में यही सेम लिखना आपको, 0 इंटू 10/16, स्क्वायर मत लिखना, बस 0 इंटू 10/16 -1 इंटू 10/16 3/16 और +1 इंटू 3/16 स्क्वायर। ये बन गया 3/16 3/16 6/16। ये तो कट गया, देखो -3/16 ये 0 हो गया, तो 3/8 आंसर, 3/8 आंसर इसमें। ये लो, फोर्थ भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, 3 defective oranges are accidentally mixed with 7 good ones, and on looking at them it is not possible to differentiate between them। देखो क्या कहता है, ये कहता है कि आपके पास मान लो ये बॉक्स है, ठीक है, वैसे बोला नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर कितने ऑरेंजेस है, 10 ऑरेंजेस है। कितने ऑरेंजेस है, 10। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है जिसमें से 7 जो है वो सही है, खाने लायक है, और 3 जो है वो डिफेक्टिव है। मतलब 7 ऑरेंजेस में 3 डिफेक्टिव ऑरेंजेस जो है वो मिक्स हो गए, खराब ऑरेंजेस क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो 10 में 3 डिफेक्टिव है, मतलब खाने लायक नहीं है, 3 डिफेक्टिव ऑरेंजेस और 7 नॉन डिफेक्टिव ऑरेंजेस, मतलब खाने लायक है, ठीक है। और उनको देख के जब ये 10 के 10 मिक्स हो गए तो उनको देख के ये पता नहीं चल रहा कि कौन सा खराब है, ये क्वेश्चन में कहा गया। 2 ऑरेंजेस आर ड्रॉन एट रैंडम, आपको इसमें से कोई 2 ऑरेंजेस निकालने हैं, ठीक है, फ्रॉम द लॉट इफ x डिनोट्स द, यहां पे x क्या दिया हुआ है, x डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंजेस देन द वेरिएंस ऑफ x इज। देखो x यहां पे कहा गया नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंजेस। अब एक चीज बताओ, टोटल 10 ऑरेंजेस है, उसमें से 2 निकालने हैं। अब ये पूछता है कि कितने डिफेक्टिव हो सकते हैं, या तो 2 डिफेक्टिव आ जाएंगे, है ना, या 1 डिफेक्टिव आएगा, या कोई नहीं आएगा। तो देखो ये डिफेक्टिव ऑरेंजेस हैं और ये नॉन डिफेक्टिव ऑरेंजेस है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, या तो 2 डिफेक्टिव ऑरेंजेस आ जाए, या तो नॉन डिफेक्टिव कोई नहीं होगा 0, या तो 1 डिफेक्टिव 1 नॉन डिफेक्टिव, या 0 डिफेक्टिव 2 नॉन डिफेक्टिव, यही हो सकते हैं, है ना। अब आपको क्या करना है, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और वहां से वेरिएंस निकाल। तो देखो यहां लिख लो x और यहां लिख लो इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटीज लिख लो। तो देखो सबसे पहले आ जाओ x इक्वल टू 0 पे, 1 पे और 2 पे। अब देखो 0 का क्या मतलब हुआ, ये समझ गए ना, 0 1 2 क्या है, यहां पे ये 0 1 2 इसकी बात कर रहे हैं। अब लिख लेना कि x की वैल्यूज क्या है, 0 1 2, क्योंकि हमें डिफेक्टिव की वैल्यूज लेनी है, या तो 2 डिफेक्टिव या 1 डिफेक्टिव या कोई भी डिफेक्टिव नहीं। अब 0 का मतलब है कि कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, अगर कोई भी डिफेक्टिव नहीं है तो 3 में से कोई भी डिफेक्टिव नहीं आए, तो 3C0 इंटू, तो दोनों के दोनों नॉन डिफेक्टिव आए जो खाने लायक थे, तो 7 में से 2 नॉन डिफेक्टिव, और टोटल कितने हैं 10, 10 में से भी 2 निकालने हैं। तो इसको लिखो 3C0 7C2 अपॉन 10C2, ठीक है। इसी तरह अब x इक्वल टू 1 का मतलब हुआ कि 1 डिफेक्टिव 1 नॉन डिफेक्टिव, तो 3 में से 1 डिफेक्टिव और 1 नॉन डिफेक्टिव, 3C1 इंटू 7 में से 1 नॉन डिफेक्टिव 7C1, और टोटल 10, 10 में से दोनों नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। अब आ जाओ 2 का मतलब, 2 का मतलब है कि दोनों के दोनों डिफेक्टिव हैं, 3 में से 2 डिफेक्टिव और 7 में से कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, तो 7C0 अपॉन 10C2, ठीक है। देखो दोनों के दोनों डिफेक्टिव और कोई भी नॉन डिफेक्टिव नहीं, बस अब इससे वेरिएंस निकालो। ये हमने सॉल्व किया, शायद सेम क्वेश्चन है ना ये, ऐसा क्वेश्चन हमें लग रहा है कि हमने सॉल्व किया। देखो बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम है। इसका आंसर भी क्या 28/75 होगा क्या, 28, हाँ 28/70, इसका आंसर भी यही बनेगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है ये।
तो इसका आंसर भी वेरिएंस ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 28/75। आगे कर लोगे ना इसको, सेम उसी तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना है। देखो जरा इसको भी, फिर हम अगला करते हैं। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ टेल फॉलोज अ हेड। If mu and sigma square denotes the mean and variance, then the value of 64 into mu plus sigma square। देखो करना क्या, एक कॉइन को 3 बार टॉस करना है और यहां पे जो x है, x denotes the number of times a tail follows a head, मतलब जैसी हेड आया उसके साथ टेल आना चाहिए, इसका मतलब ये है। अभी एग्जांपल देके समझाते हैं। तो आपको निकालना है, मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। मीन और वेरिएंस की वैल्यू यहां डाल देनी है, ठीक है। तो देखो यहां पे एक कॉइन को टॉस करना 3 बार। तो जैसे मान लो क्या क्या हो सकता है, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी एच, टी एच एच। सैंपल स्पेस लिख रहे हैं, ठीक है। ये बना, फिर उसके बाद एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। ये कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये बोलता है कि H के बगल में T होना चाहिए, मतलब ऐसा जैसी H आया उसके साथ T आना चाहिए। तो इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, तो इसमें तो 0 हो गया, समझ रहा है, क्योंकि यहां पे बना ही नहीं। अच्छा अब अगला, जैसे ये देखो H के बगल में T आया तो ये 1 हो गया, एक बार एक केस हो गया। देखो यहाँ पे H के बगल में T आया, ये 1 हो गया। H के बगल में T है ही नहीं, देखो वो तो पीछे है ना, उसके आगे होना चाहिए, तो ये 0 हो गया। इसमें देखो H के आगे T आ गया। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 T लिख दो, एक ही T है। वो तब हो सकता है जब ऐसा हो एच टी, तब हम यहाँ पे कहेंगे कि 2 बार T आ रहा है। लेकिन यहाँ पे केस ही 3 कॉइन का, तो ऐसा तो केस बनेगा ही नहीं कोई भी, ठीक है। तो H के बगल में T आया, यहाँ पे देखो H के बगल में T, 1 हो गया। इसमें देखो नहीं है, क्योंकि H के आगे T नहीं है, पीछे है, तो पीछे वाले को नहीं लेना, 0 हो गया। और इसमें तो है ही नहीं, तो 0। तो X की वैल्यू देखो ध्यान से, या तो 0 है या तो 1 है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। देखो x इक्वल टू एक्स और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स, ठीक है। 0 और 1 पे निकालनी है। तो 0 देखो कब कब आ रहा है, 1 2 3 4, 4 हो गए। और टोटल कितने हैं, 8 है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 1 देखो कब कब आ रहा है, 1 2 3 4, 1 भी 4/8। और इन दोनों का सम करके देख लो 1 ही आएगा। अब निकाल लो, मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। मीन मतलब म्यू। मीन कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, 0 इंटू 4/8 प्लस 1 इंटू 4/8, ये बनेगा 4/8, जिसको 1/2 लिख सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ वेरिएंस। वेरिएंस होता है EX का स्क्वायर माइनस EX का बार। EX का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर इंटू 4/8 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 4/8 माइनस EX। ये EX ही होता है, ठीक है, इसको EX ही बोलते हैं, इसको आप EX भी बोल सकते हो। ये 1/2, ये बना 1/2 माइनस 1/4, तो ये बना 1/4, ठीक है। अब इसमें वैल्यू डाल दो, 64 म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर। ये सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस ही होता है, इसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो म्यू की वैल्यू 1/2, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1/4, करो मल्टीप्लाई। 64 इंटू 1/2 32, 64 इंटू 4 16, तो आंसर हो गया 48। ये लो जी 48, ये भी कंप्लीट है, बी इसका आंसर। देखो इसको, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। देखो 25 के क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट।
25 में टोटल 6 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आज के बाद स्टार्ट होते हैं 24 के। 3 रोटन एप्पल्स, रोटन मतलब खराब, खाने लायक नहीं। 3 रोटन एप्पल्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 15 गुड एप्पल्स। वैसे ही क्वेश्चन है पीछे जैसा। देखो टोटल कितने हो गए, 15 और 3 18 एप्पल्स हैं, जिसमें से तीन डिफेक्टिव है, खराब है, और 15 खाने लायक है, 15 नॉन डिफेक्टिव है। Assuming the random variable x to be the number of rotten apples in a draw of 2 apples, आपको 2 एप्पल्स निकालने हैं, ठीक है, 2 एप्पल्स निकालने हैं। यहां पे x किसको डिनोट किया गया, रोटन एप्पल्स। रोटन एप्पल्स यहां पे लिखना है तो लिख लो, ये कौन से एप्पल्स है, रोटन एप्पल्स, मतलब जो खाने लायक नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखो 18 एप्पल्स हैं, 18 में से कोई 2 एप्पल्स निकालो, या तो दोनों के दोनों रोटन एप्पल आएंगे, डिफेक्टिव होंगे, या एक रोटन एप्पल होगा, या कोई भी नहीं होगा, है ना। देखो यहां पे हम बना देते हैं, देखो ये हो गया आपके रोटन एप्पल्स, रोटन, और ये हो गए नॉन रोटन एप्पल्स। या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों रोटन आ जाए और 0 नॉन रोटन आ जाए, एक रोटन आ जाए, एक नॉन रोटन आ जाए, एक 0 रोटन आ जाए और 2 नॉन रोटन आ जाए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो और वहां से आपको वेरिएंस निकालना है। देखो ये हो गया x इक्वल टू एक्स, और ये हो गया प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स। जीरो, 1 और 2 पे, 0 पे देखो क्या होगा, ये यहां पे x इसकी बात कर रहा है 0 की, 0 पे रोटन एप्पल मतलब कोई भी खाने लायक एप्पल नहीं है, 3 में से कोई भी नहीं आना चाहिए, तो दोनों के दोनों नॉन रोटन होना चाहिए, तो 3 में से कोई भी रोटन नहीं होना चाहिए, 3C0, और 15 में से 2 नॉन रोटन एप्पल आने चाहिए, 15C2, और टोटल हो गए 18, ठीक है। इसी तरह अब 1, एक रोटन और एक नॉन रोटन, 3C1, 15C1, 18C2। फिर अगला दोनों के दोनों रोटन और नॉन रोटन 0, 3C2, 15C0, 18C2, ठीक है। अब इसको सॉल्व, अब आप इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके आएगा 105/50, 153, इसको सॉल्व करके आएगा 45/153, और इसको सॉल्व करके आएगा 3/153, ठीक है। अब आपको निकालना है वेरिएंस, तो EX स्क्वायर, EX का स्क्वायर, देखो 0 का स्क्वायर इंटू 105/153 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 45/153, और फिर लास्ट में 2 का स्क्वायर इंटू 3/153 माइनस, और EX में क्या करना है, स्क्वायर हटा दो, बाकी सेम लिख दो, 0 इंटू 105/153, 1 इंटू 45/153, 2 इंटू 3/153, और इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके 40/153 आंसर आएगा, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। देखो इसको, ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, 3 balls are drawn at random from the bag containing 5 blue and 4 yellow balls। देखो एक बैग है, इस बैग के अंदर 5 ब्लू बॉल्स हैं और 4 येलो बॉल्स हैं, आपको 3 बॉल्स निकालने हैं, ठीक है। लेट द रैंडम वेरिएबल x and y denotes the number of blue and yellow balls. If x bar and y bar are the means of x and y, then 7x bar plus 4y bar। इसमें अलग अलग 2 केसेस हैं, मतलब एक बार आपको ब्लू बॉल्स के लिए मीन निकालना है और एक येलो बॉल के लिए मीन निकालना है, ठीक है। पहले क्या करना है, ब्लू बॉल्स के लिए मीन निकालो, फिर येलो बॉल्स के लिए मीन निकालो, तो ये वाला मीन जो है वो ब्लू के लिए, ये येलो के लिए, और फिर यहां वैल्यू डालो तो आंसर आ जाएगा।
ये करना है आपको। अब देखो पहला केस ले लो, एक्स बार ले रहे हैं, यहां पे एक्स ले रहे हैं ब्लू बॉल्स। देखो अगर आप इसमें से 3 बॉल्स निकालते हो, या तो देखो ये ब्लू है और येलो है, या तो तीनों की तीनों ब्लू आ जाए, या 0 येलो आ जाए, या 2 ब्लू आ जाए 1 येलो आ जाए, या एक ब्लू आ जाए 2 येलो आ जाए, या 0 येलो आ जाए 3 ब्लू आ जाए। यही केस बन सकते हैं, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 3, तो x की वैल्यू होगी 0 1 2 3। अब बनाओ इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आ गया x इक्वल टू एक्स और ये आ गया प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहां तो आएगा नहीं, इसको थोड़ा छोटा करके लिखते हैं। 1 2 3, देखो ये आ गया x, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 1 2 3। देखो 0 का मतलब क्या हुआ, ये 0 0 कब हुआ, जब कोई भी ब्लू बॉल नहीं आई। 5 में से 0 ब्लू बॉल, तो 5C0। तीनों की तीनों येलो बॉल आई और येलो बॉल्स आई, तो 4 में से 3 येलो, और टोटल कितनी है, टोटल में से भी आपको लेना है 5 + 4 9, 9C3। ठीक है, अब 1 का मतलब है कि 1 ब्लू 2 येलो, 1 ब्लू 5 में से 1 ब्लू और 4 में से 2 येलो, और अपॉन 9C3। अब 2 का मतलब है कि 2 येलो 1 ब्लू, 5C2 4C1 अपॉन 9C3। तीनों की तीनों येलो और कोई भी सॉरी तीनों ब्लू कोई भी येलो नहीं, 5C3 4C0 9C3। अब इसका मीन निकाल लो, इसको सॉल्व कर लो, ये बनेगा 1 × 4। 9C3 कितना होता है, 9 8 7 6 गया 3 2, 9 8 7 9 8 7 6 गया 3 × 2, ये इससे गया ये इससे गया, 12 7 84, तो ये बना 4/84। ठीक है, इसी तरह 5C1 5 4C2 4 3 4 3 2 2 तो गया 6, है ना, 30/84। अब 5C2 आ जाओ, 5 4 3 गया 2 10 बना, 10 × 4 40/84। और लास्ट 5C3 5 4 2 10 10/84। चेक कर लो, इनको प्लस कर लो, 40 70 80। हाँ ठीक है, अब इसका मीन निकाल लो। मीन क्या होगा इसका, इसका मीन हो गया x बार। चलो करो इसको मल्टीप्लाई, 0 × 4/84 4/84 प्लस 1 × 30/84 2 × 40 80/84 और फिर 3 × 10/84 30। ठीक है, कितना हो गया ये 144/84। इसी तरह अब दूसरा केस क्या लेना आपको, येलो वाला, 4 येलो बॉल्स। अब हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, अब डायरेक्ट करेंगे y बार। देखो 0 × अब 5 येलो 4, अब आपको येलो बॉल निकालनी है। ठीक है, या तो 3 येलो होंगी, या 2 होंगी, या 1 होगा, या 0 होगा। ठीक है, तो पहला केस लो 0, 4 में से कोई भी येलो बॉल नहीं आई, सारी की सारी येलो बॉल्स किस में से आई, ब्लू में से। अब ब्लू 3 बॉल, तीनों की तीनों ब्लू में से आई, 5C3 अपॉन टोटल तो वही बनेगा 9C3। ठीक है, अब एक येलो बॉल 1 के लिए निकाल रहे हैं, 1 × एक येलो बॉल और 2 ब्लू बॉल अपॉन 9C3, फिर 2 ×
अगला केस दूसरा वाला, दो येलो बॉल्स एक ब्लू बॉल अपॉन 9C3 और लास्ट 3, चारों की चारों येलो बॉल और कोई भी ब्लू बॉल नहीं, 9C3। ठीक है, करो जरा इसको कैलकुलेट, कितना आएगा ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 112 बाई 84। इसमें डाल दो वैल्यू, ठीक है, इसमें डाल दो वैल्यू। 7 इंटू 140 बाई 84, 112 बाई 84, 4 इंटू 112 बाई 84। इसको कैलकुलेट कर लो, 17 आंसर आएगा। देखो इसको यहां तक 17 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ही, ऐसे ही करना है। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 12 आइटम्स कंटेनिंग 3 डिफेक्टिव, अ सैंपल ऑफ 5 आइटम इज ड्रॉन एट रैंडम। देखो क्या कह रहा है, हमारे पास टोटल 12 आइटम्स हैं, जिसमें से 5 खराब है, 3 खराब है, 3 डिफेक्टिव है, 3 डिफेक्टिव है और 7 नॉन डिफेक्टिव है, और आपको इनमें से 5 निकालनी है, 5 आइटम्स निकालनी है। ठीक है, 12 में से 3 डिफेक्टिव, 7 नॉन डिफेक्टिव और 5 निकालनी है। लेट द रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। x क्या डिनोट किया हुआ है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन द सैंपल। Let item in the samples be drawn one by one without replacement if variance of x is m by n, where GCD m and n is GCD मतलब SCF। देखो वेरिएंस दिया हुआ है आपके पास m by n, आपको n माइनस m निकालना है, तो करना वही है, आपको वेरिएंस निकालना है और फिर दोनों को माइनस कर लेना है। तो देखो कैसे करेंगे, अब 5 आइटम निकालोगे, ठीक है, उसमें से हमें डिफेक्टिव कितनी हो सकती है, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। देखो अब डिफेक्टिव है ही 3 है, तो या तो 3 डिफेक्टिव होंगी, 2 नॉन डिफेक्टिव होंगी, क्योंकि 5 निकालनी है। अच्छा, अगर 2 डिफेक्टिव है तो 3 नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगी, अगर 1 डिफेक्टिव है तो 4 नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि 5 निकालनी है, और अगर 0 डिफेक्टिव है तो 5 की 5 नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगी। तो निकाल लो इसकी प्रोबेबिलिटी। x इक्वल टू x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, 1 2 3, यार यहां पे तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक 1 2 3, ठीक है। चलो x प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या क्या होंगी, देखो ये डिफेक्टिव, हमें डिफेक्टिव की बात कर रहा है, तो हमें x की वैल्यू डिफेक्टिव की लेनी है। 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 पे आ जाओ। 0 पे क्या होगा, कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, 5 के 5 नॉन डिफेक्टिव है। देखो 3 में से कोई भी डिफेक्टिव नहीं, तो 3C0 और 5 में से 3C0 और 5 में से नॉन डिफेक्टिव, 3 में से कोई भी डिफेक्टिव नहीं, तो 5 की 5 नॉन डिफेक्टिव, 7 में से 5 नॉन डिफेक्टिव, 7C5 और टोटल, एक सेकेंड गलत किया ना, ये 9, यहां पे 9 आएगा, ठीक करना, 9 आएगा, 9 आएगा, ठीक है। अगर 3 डिफेक्टिव है तो 9 नॉन डिफेक्टिव होंगी, और टोटल कितनी है 12, 12 में से 3, 12C3। ठीक है, अब अगला केस, 1 डिफेक्टिव 4 नॉन डिफेक्टिव, 3C1 9C4 12C3। अगला 2 डिफेक्टिव 3 नॉन डिफेक्टिव, 3C2 9C3 12C3। ठीक है, और लास्ट केस 3 डिफेक्टिव 2 नॉन डिफेक्टिव, 3C3 9C2 और 12C5। यहां ठीक करना, 5 लिखना था, 5 5 5।
ठीक है, क्योंकि 5 निकालनी थी ना, 3 नहीं निकालनी थी, 5 निकालनी थी, तो ठीक कर लेना है इसको। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये, ठीक है, आपको वेरिएंस निकालना है। इसको सॉल्व करके हम डायरेक्ट लिख देते हैं, बता देते हैं आपको कितना आएगा, आप सॉल्व करते रहना है इसको। इसको सॉल्व करके आता है, ये आता है पहला वाला 0 पे, ये 1/12। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन ठीक ले रहे हैं हम। ये आएगा पहला वाला सॉल्व करके, ठीक है, इसने सॉल्व तो किया नहीं है, इसने डायरेक्ट ही किया है। आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ये सॉल्व करके आएगा 105/176, तो ये हो गया आपका m/n। ठीक है, तो आपको निकालना है n माइनस m, 105 माइनस अरे n माइनस m, 176 माइनस 105, तो ये माइनस करके आता है 71। ठीक है, अब ऐसे अगला देखो, अगला भी बिल्कुल सेम है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा। इसमें देखो सेम क्वेश्चन है, 10 आइटम्स है, सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 10 आइटम्स है जिसमें से 3 डिफेक्टिव है, तो 7 नॉन डिफेक्टिव हो गई, और आपको 5 आइटम्स निकालनी है। सेम हो गया बिल्कुल। लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, तो वही करना है, वेरिएंस करना है और 96 वेरिएंस का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो वैसे ही सेम करना आपको। क्या क्या होगा, x प्रोबेबिलिटी ऑफ x, आपको 5 निकालनी है, 5 निकालनी है। ठीक है, और 3 डिफेक्टिव है आपके पास, तो या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। ठीक है, 0 पे क्या होगा, 0 पे 5 निकालनी, कोई भी डिफेक्टिव नहीं, तो 3c0 7c5 अपॉन 10c5। फिर एक निकालनी है, 3c1 7c4 10c5, 3c2 7c3 10c5, 3c3 7c2 10c5। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके आएगा 1/12, 5/12, ये बनेगा 5/12, और ये बनेगा 1/12। आगे आपको बताइए वेरिएंस कैसे निकालना है, तो वेरिएंस आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 7/12, आगे सॉल्व कर लेना, तो आपको निकालना है 96 सिग्मा स्क्वायर, तो 96 इंटू 7/12, 56 आंसर आ जाएगा। देखो इसको यहां तक, ये भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास लेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बी म्यू एंड सिग्मा। देखो मीन को डिनोट किया गया है म्यू से, और स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट किया सिग्मा से, और ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया। ठीक है, इफ सिग्मा माइनस म्यू इक्वल टू 2, आपको निकालना है सिग्मा प्लस म्यू। तो कैसे करेंगे, देखो देखो यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ पे अल्फा और के हमारे पास नहीं पता, तो पहले तो आपको ये अल्फा और के निकालना पड़ेगा, फिर आगे देखते क्या करना है। देखो हमें पता है कि इन सबका सम 1 के बराबर होता है, तो पहले तो ये लिखो 1/3 प्लस के प्लस 1/6 प्लस 1/k इक्वल टू 1 होता है। यहां सॉल्व कर लो, के की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। ठीक है, के निकल गया। अब इसके बाद क्या करो, आपको अल्फा निकालना पड़ेगा। पहले अल्फा निकालने के लिए आप क्या करो, मीन निकालो जरा, क्योंकि आपके पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशन दिया है, तो इसको पहले तो मीन निकाल लो। मीन मतलब म्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई α/3, इसको इससे मल्टीप्लाई के, इसको इससे मल्टीप्लाई 0, और इसको इससे मल्टीप्लाई -3/4। देखो के की वैल्यू है हमारे पास 1/4, α/3 प्लस 1/4 -3/4, तो ये बना α/3 -1/2, है ना,
2/4 -1। अब सिग्मा ले लो, सिग्मा निकालो। देखो सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। इसका आपको रूट कर देना, बस रूट लगा दो इसके ऊपर, तो स्क्वेयरिंग कर लो, वेरिएंस बन जाएगा। स्क्वेयरिंग कर लो, सीधा वेरिएंस बन जाएगा। ठीक है, स्क्वेयरिंग कर ली। EX का स्क्वायर, इसका अल्फा स्क्वायर इंटू 1/3, फिर 1 का स्क्वायर इंटू K, 0 का स्क्वायर इंटू 0 ही हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9/4, और EX हमने निकाला हुआ है। EX हमारा ये दिया हुआ है, α/3 -1/2 का स्क्वायर, α/3 -1/2 का स्क्वायर, और उस पे ये स्क्वायर भी आ जाएगा। अब ये बनेगा α²/3 प्लस 1/4 प्लस 9/4, यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, α²/9 प्लस 1/4 माइनस 2ab। 2ab करोगे तो 2 इंटू α/3 -1/2 है ना, तो ये 2 कैंसिल, तो -α/3। तो ध्यान से देखो, ये 1/4 ये 1/4 कैंसिल हो जाएगा। देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, सिर्फ इन दोनों का, तो 9 ये 3, 2 α²/9 बचेगा, 2 α²/9, और ये बनेगा प्लस α/3 प्लस 9/4। अच्छा, अब अगला काम क्या करो, आपके पास ये वैल्यू दी है सिग्मा माइनस μ/2, यहां से सिग्मा की वैल्यू निकाल लो, μ+2, म्यू की वैल्यू यहां रिप्लेस करो। देखो म्यू की वैल्यू ये है α/3 -2, α/3 -2 + 2, तो ये बनेगा सिग्मा इक्वल टू α/3, कितना बचेगा 3/2। ठीक है, अब आपके पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है, तो स्क्वायरिंग कर लो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू α²/9 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, फिर अल्फा बचेगा। इसमें इसकी वैल्यू रिप्लेस करो सिग्मा स्क्वायर की, 2 α²/9 प्लस α/3 प्लस 9/4 इज इक्वल टू α²/9 प्लस 9/4 प्लस अल्फा। ये 9/4 ये 9/4 कैंसिल, इसको इसे माइनस कर लो, α²/9, इसको माइनस कर लो, अल्फा माइनस α/3, 2 α/3, तो अल्फा हो जाएगा 6 के बराबर। बस अब वैल्यू निकाल लो, आपको चाहिए सिग्मा प्लस म्यू, आपको क्या निकालना है, सिग्मा प्लस म्यू। अल्फा की वैल्यू 6, पहले इसमें रिप्लेस करो, अल्फा की जगह 6, 6/3, 6/3 2, 2 - 1/2 2, ये बना 4, 4 में से 1/2 गया 7/2, 7/2। इसी तरह अल्फा की वैल्यू भी निकाल लो, इसमें अल्फा की जगह 6, 6/3 - 1/2, ये बना 3/2, तो अल्फा आ गया 3/2 और ये आ गया 7/2, तो 7/2 प्लस 3/2 5 आंसर। देखो इसको, ये भी कंप्लीट हुआ। अब देखो एक आखिरी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन दिया हुआ आपके पास 46/9, आपको वेरिएंस निकालना है, देन द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन आपको सबसे पहले आपको ए और बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि इनका सम, इन सबका सम करने पे 1 आता है, तो इनका सम करो, a प्लस 2a, a प्लस b प्लस 2b प्लस 3b इक्वल टू 1, तो ये बना 4a प्लस 7b 6b इक्वल टू 1, 4a प्लस 6b इक्वल टू 1। अब वेरिएंस निकालो, मीन निकालो, पहले मीन कैसे निकालना है, इसको इससे मल्टीप्लाई 0, इसको इससे मल्टीप्लाई 4a, इसको इससे 4a प्लस 4b
12b इंटू 24b इक्वल टू 46/9। तो ये बनेगा 8a 8a प्लस 40b 8a प्लस 40b इक्वल टू 46/9 है ना। देखो जरा, इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, ये बनेगा 4a प्लस 20b इक्वल टू 46/9। अब इन दोनों को माइनस कर लो, 4a प्लस 6b इक्वल टू 1, इनको करो माइनस, ये बना 14b इक्वल टू 46/9 माइनस 1। ये कितना बचेगा, ये बचेगा 37/9। एक से इसमें से भी 2 कॉमन निकाला था ना, तो यहां 23/9 बचेगा, 23/9। तो यहां बचेगा 14/9। तो b की वैल्यू आ गई 1/9। अब a की वैल्यू निकाल लो, b की वैल्यू 1/9, ये 1/9 यहां रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा 4a प्लस 6/9 इक्वल टू 1। 4a इक्वल टू, ये बचा 3/9 है ना, 3/9 6/9। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा 3/12 1/12। बस आगे वेरिएंस निकाल लो, ठीक है। आगे वेरिएंस निकालना तो अब आसान ही हो गया, तो इसमें वैल्यू डाल दो पहले। डब्बा बना लो फिर से, 1 2 3 4 5। x प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0a, a कितना था, a 1/12 b 1/9, a की जगह 1/12, a की जगह 1/12 2/12, ये 2 है। फिर यहां पे a प्लस b करना है, a प्लस b 1/12 प्लस 1/9 कितना एलसीएम हो जाएगा इसका, 36 है ना, 36 ही होगा ना। यहां बचेगा कितना, 4 नहीं 3 और यहां 4, ये 7/36। अच्छा इसी तरह अब 6 इंटू 2 प्लस बी 2b, b कितना है, b 1/9, तो ये बना 2/9 और ये बना 3/9। आगे वेरिएंस निकालना है। अब हमें लगता है वेरिएंस तो आपको आता ही है क्या करना है ना, ex²। इसको कंप्लीट कर लेना, इसको सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो ये आना चाहिए b। लो जी ये कंप्लीट हुआ। कल इसके आगे वाले क्वेश्चंस कराएंगे, 23 वाले, वो वाले क्वेश्चंस कर लेंगे अब।